हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा संडे वाले दिन का ब्लॉग है। मैंने सारा काम किया है और इस समय 11:30 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया था। आज मैंने ऊपर की सिंटेक्स भी साफ़ की और भी सारे काम किए, तो उसके चक्कर में मुझे लेट हो गया था। तो इस समय 11:30 बज रहे हैं, धूप आ चुकी है मेरी छत पे। तो मैं नहा के बस सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो मैं चाय और 2 ब्रेड खा रही हूँ। और लक्ष्य भी नहा चुके हैं, खुद से नहाया आज उन्होंने। वैसे संडे को मैं इनको अच्छे से मल मल के रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, लेकिन आज इनका खुद से मन था। बोले मम्मा तब तक आप चाय पीजिए, तब तक मैं नहा के आता हूँ। तो ये भी आके धूप में बैठ गए हैं और मेरे साथ कुछ कुछ खाने लगे हैं। बहुत अच्छी धूप है, ठंड तो है लेकिन धूप भी अच्छी है, लग रही थी धूप भी। तो बस इनने नहा लिया है, तो इसके बाद फिर मैं इनको तैयार करूँगी और अपने संडे का जो भी काम रहेगा वो सारा काम निपटाऊँगी। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड और लक्ष्य की जो साइकिल है, वो अपनी गाड़ी धो रहे हैं और लक्ष्य की साइकिल भी धो दी है, साफ़ कर दी है। लक्ष्य बोले मम्मा मैं जा रहा हूँ पापा की हेल्प करने। तो इन्हें कपड़े भी पूरे नहीं पहन पाए और ये भाग गए अपने पापा की हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ एक लोग पैसे मांगने के लिए आए थे, गरीब से भिखारी, तो उनको भी फिर पैसे देने के लिए भेजा था इनसे। अब मैं थोड़े से नमक पारे काटने की सोच रही थी, बनाने की सोच रही थी बहुत दिनों से। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, पिछले संडे भी ऐसे ही निकल गया था। तो आज मैं थोड़े से नमक पारे बनाती हूँ और मीठा भी कुछ बनाती हूँ। वो सीक्रेट है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने मैदा ली है सबसे पहले, और थोड़ी सी मैदे का पैकेट में थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो वो तो सबसे पहले ले ही ली है। और आधा किलो तो पूरी मैदा मैंने ले ली है। ये मैं पैकेट कट कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और कलौंजी और अजवाइन और थोड़ा सा मोइन डाल के मैं इस तरीके से मार लूँगी अच्छी तरीके से। लक्ष्य बहुत जिद कर रहे हैं कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, तो मैं इनसे डलवा रही हूँ। क्योंकि ये अगर अपने मन से कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ फैलाएंगे, कुछ ना कुछ परेशान करेंगे। तो मैं इनके हाथ में देती जा रही हूँ। उसके बाद ये मैंने नमक डाला है, लक्ष्य के हाथ से ही डलवा रही हूँ मैं। इनको बड़ा शौक लग रहा है काम करने का। तो और ये थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मैं अच्छे से मार लूँगी। और पतले पतले एकदम नमक पारे काटूँगी मैं पहले आटा जो है वो डो लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर इनकी जो बेल के पापड़ से बेल के मैं फैला दूँगी, जिससे वो थोड़े से हवा में अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं नमक पारे काटूँगी तो एकदम फ्रेश फ्रेश और अच्छे अच्छे कटेंगे, आपको मैं दिखाऊँगी। तो मैं ये डो तैयार करे लेती हूँ। कुछ ना कुछ संडे को मैं काम निकालती ही हूँ। आप देख रहे होंगे पीछे भी मैंने कारपेट वगैरह भी धोए हैं, टॉवल वगैरह भी साफ़ की धोई हैं। लक्ष्य भी अपनी मस्ती कर रहे हैं, छोटा सा एक एरोप्लेन लिए हैं, उसी को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। मैंने आटा लगा के रख दिया है। अब मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि मटर पनीर की सब्ज़ी बननी चाहिए, तो मैं उसके लिए बटले छील रही हूँ, मटर छील रही हूँ उसके लिए। तो लक्ष्य भी हेल्प करा रहे हैं। छोटे बच्चों को बड़ा शौक़ रहता है काम कराने का, और जब काम कराने की उम्र आती है तब वो मना करने लगते हैं, मुझसे ही काम कराती हो, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, ऐसा लड़कियां करती हैं। वैसे छोटे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें काम करने के मज़े आते हैं। तो लक्ष्य भी मेरे साथ मटर छिलवा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं जो है नमक पारे के लिए जो बड़ी बड़ी सी पूड़ी हैं वो बेल के फैला दूंगी। उसके बाद मैं किचन में जाके लग जाऊंगी, खाना पीना सारी चीज़ें मैं देखूंगी। मटर पनीर बनाना है और रोटी बनानी है कि पूड़ी खाएंगे, पुलाव खाएंगे कि चावल खाएंगे, सभी चीज़ें पूछ के हम लोग एक दिन संडे को ऐसा रखते हैं स्पेशल वाला खाना। तो बाकी तो रोज़ ही दाल चावल सब्जी रोटी चलती रहती है, लेकिन संडे को कुछ स्पेशल हम लोग रखते हैं। अब हम लोग जो हैं कमरे में आ चुके हैं, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली है और ज़्यादा देर धूप में बैठना भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सारा सामान जो है अंदर ले लिया है। अच्छी खासी धूप निकली है, तो धूप लग भी रही थी ज़्यादा सी। तो मैंने कहा कि मैं जो है अंदर बैठ जाती हूँ, और ये जो मैं बड़ी बड़ी पूड़ियाँ हैं इनको बेल के डाल दूँगी, तो इनमें अच्छे से हवा लग जाएगी। मैंने पीछे पेपर फैला के रखा है। अब जितनी जगह है उतनी जगह में ही मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं पेपर पे डाल दूँगी तो ये अच्छे से सूख सी जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इनको अच्छे से काट लूँगी नमक पारे।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे नमक पारे तो मैंने बेल के डाल दिए हैं काटने के लिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन आप देख रहे होंगे कितनी फैली पड़ी हुई है। हस्बैंड ने सब्जी ला के स्लैब पे ही रख दी थी, और मैं साथ ही साथ सब्जी और चावल सारी चीज़ें बनाती भी जा रही हूँ, और सब्जी भी बिचार के साफ़ करके रखती जा रही हूँ, जिसमें लाल मिर्ची अलग और हरी मिर्ची अलग, धनिया, नींबू और सलाद का आइटम सारी चीज़ें मैं देखती जा रही हूँ, कट करती जा रही हूँ। ये बटले हैं, पनीर मटर की सब्ज़ी बन रही है। मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो वो बोले कि तुम बाकी का काम देख लो, मैं सब्ज़ी जो है बघार देता हूँ, बना देता हूँ। उनको बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में, और सच में दोस्तों बहुत अच्छा और टेस्टी बनाते भी हैं। तो मैं सलाद वगैरह काट दे रही हूँ, और सब्ज़ी भी बिचार के साफ़ करके रखे देती हूँ, तब तक वो सब्ज़ी जो है बना रहे हैं। और अब तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, बहुत याद आ रही है अब तो मुझे मेरी फैमिली की। बहुत दिन हो गए हैं, 1 साल हो गया है, और जब नेहा की शादी में गए थे तभी गए थे, तब से फिर जाना ही नहीं हो पाया है। बस दिन भर काम काम, और संडे को कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। कभी कभी मन करता है भाग जाएं, कभी कभी मन करता है पंछी होते तो उड़ के पहुंच जाते अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी है, घर है, वो भी देखना है सब। इस समय हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम जो हैं वो हो चुके हैं लक्ष्य के। जब फाइनल हो जाएगा, जब एनुअल के एग्ज़ाम हो जाएंगे, छुट्टियां लगेंगी, तभी जाने को मिलेगा हम लोगों को। तो जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन भी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कभी कभी लगता है घर वालों की याद भी आती है। आप देख रहे होंगे मैंने रायता भी बना लिया है, और ये सलाद भी कट कर ली है, और पनीर मटर की सब्ज़ी भी बन गई है। तो बस सब्जी बनाने के बाद बस रोटियां मैं सेक लूँगी, सारे लोग मिलके बैठ के खाना खाएंगे दोस्तों। ये सलाद की प्लेट भी मैंने लगा ली है। छोटी सी किचन है, तो मैं सारा सामान जो है बना बना के कमरे में रखती जाती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे कि रोटियां भी मैं फटाफट सेक ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो नमक पारे की बड़ी बड़ी पूड़ियाँ सी बेल के डाली हैं, उनको भी कट करना है मुझे। रोज़ रोज़ बाहर का नाश्ता भी अच्छा नहीं लगता है, और क्या मंगाएं क्या खाएं। तो मैंने कहा मैं थोड़े से नमक पारे बना लेती हूँ और कुछ मीठा बना लेती हूँ। थोड़े दिन तो काम चलेगा। वैसे सुबह ऑफिस जाते हैं हस्बैंड 9:30 बजे, ये तो फिर मैं वैसा वाला नाश्ता जल्दी में नहीं बना पाती हूँ, और वो खाते भी नहीं हैं। वो कहते हैं मुझे सुकून में बैठ के खाना अच्छा लगता है, संडे के दिन बनाया करो। तो वैसे मैं रोटी सब्जी बना के दे देती हूँ, और सूखा जो नाश्ता रहता है ब्रेड बटर लगा के, या टोस्ट या फिर कुछ और, लेकिन वो वैसा नाश्ता नहीं लेते हैं जैसे पोहा वगैरह है या पराठा वगैरह है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लेते हैं। तो मैं मुझे इस तरीके से सूखा नाश्ता बना के रखना रहता है। रोटी भी सीख रही हैं, साथ ही साथ खाना बना ही रही थी मैं, तो मेरी फ्रेंड विनीता ने भी एक थाली भर के खाना भेज दिया था, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़, और एक बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बना के भेजी थी, जो सुरजने के फूल होते हैं उनकी सब्जी बना के भेजी थी मैंने। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी, मैंने तो कभी खाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम खाई थी। तो मेरी फ्रेंड जो है हमेशा कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं, और मैं भी जब भी कुछ बनाती हूँ स्पेशल तो मैं उनके लिए भेज देती हूँ। मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी भेज दी थी, और उन्होंने हमारे लिए मक्के की रोटी, सरसों दा साग, सारी चीज़ें भेजी हुई थी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों कि मैंने क्या क्या बना लिया है। ये तो आप पहले देख रहे हैं कि ये तो विनीता ने खाने की थाली भेजी हुई है। इसके बाद ये मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी, और उसके बाद रायता, चावल, सलाद, रोटी, सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं। तो ये था मेरा संडे का हाफ ब्लॉग मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ दोस्तों। आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।